नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू देशूरी क्लासेज। चलिए एक और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के मॉडल पेपर नंबर 4 के बारे में। इससे पहले हमने 3 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वो क्लासें आपने नहीं देखी है तो एक बार सारी क्लासें जरूर वॉच आउट कीजिए, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के मॉडल पेपर नंबर 4 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे टोटल 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इस 35 में से आपने अगर 25 प्रश्न यानी कि 25 प्लस अगर करेक्ट कर लिए तो श्योर आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है इस 4th ग्रेड के अंतर्गत, ठीक है। बहुत बढ़िया चांस है 4th ग्रेड का, आप जो है आराम से सरकारी नौकरी लग सकते हो। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेहनत, हमारा आज का मॉडल पर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दे रखा है, मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ऑप्शन दे रखा है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या आवश्यक नहीं। तो फटाफट जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करनी है और पूरी क्लास को लास्ट तक देखना है, बिना स्किप किए देखना है, ताकि सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाए, ठीक है। तो बेहतर से बेहतरीन हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप क्लास देखते रहिएगा और हाँ, क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से राजस्थान का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है। ऑप्शन दे रखा है मुख्य सचिव, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर मंत्रिमंडल। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है। फटाफट जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा सही आंसर इसका। बिल्कुल आंसर आ चुका है आपकी तरफ से भाई, मुख्यमंत्री बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। कार्यपालिका का, राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तहसीलदार की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राजस्व मंडल द्वारा, संभागीय आयुक्त द्वारा, मुख्य सचिव द्वारा या फिर जिलाधीश द्वारा। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे क्या रहेगा कि इसका करेक्ट आंसर। फटाफट कमेंट कीजिए जल्दी से भाई। हाँ बिल्कुल कमेंट आते रहने चाहिए आपको। जी बिल्कुल कमेंट करते रहिए। हाँ जी आंसर आ चुका है आपकी तरफ से, राजस्व मंडल द्वारा। बिल्कुल सही आंसर है भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तहसीलदार की नियुक्ति जो है वो राजस्व मंडल द्वारा की जाती है, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? प्रथम मुख्य सचिव ऑप्शन दे रखा है किशनपुरी, एस डब्ल्यू शिवेश्वर, के राधाकृष्णन या फिर भगवत सिंह मेहता। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे क्या होगा इसका सही आंसर। जल्दी से कमेंट कीजिए भाई। हाँ जी बिल्कुल थर्ड का आंसर आ चुका है आपकी तरफ से, के राधाकृष्णन। बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका करेक्ट रहेगा, के राधाकृष्णन, जो कि राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। कितनी आयु होनी चाहिए मुख्यमंत्री की न्यूनतम, मुख्यमंत्री बनने के लिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या आवश्यकता नहीं। फटाफट जल्दी से बताओ मुझे क्या होगा सही आंसर इसका। मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु, जल्दी से कमेंट करो भाई, फटाफट कमेंट करो जैसे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। हाँ जी क्या है? 25 वर्ष बिल्कुल सही है, 25 वर्ष बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। और अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं कि राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसका क्या होगा सही आंसर? फटाफट बताओ जल्दी से, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम का जो लेवल है वो केवल है 10th पास। क्या है? 10th पास, ठीक है। यानी कि आपका जो एग्जाम पैटर्न का जो लेवल रहने वाला है वो सेकेंडरी लेवल का रहने वाला है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारे हम पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सही है भाई। हाँ राज्यपाल की 35 वर्ष कितनी होती है? 35 वर्ष, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। मुख्यमंत्री की पूछी थी 25 वर्ष, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख थी श्रीमती नगेंद्र बाला, श्रीमती महिमा देवी, जानकी देवी, श्रीमती किशोरी देवी। फटाफट जल्दी से बताओ क्या होगा सही आंसर इसका। जी बिल्कुल आंसर आ चुका है आपकी तरफ से। ए ऑप्शन दे रहे हो आप सभी, कौन है? ए ऑप्शन देखो, श्रीमती नगेंद्र बाला। बिल्कुल सही आंसर है भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, भारत सरकार और राज्य प्रशासन के बीच में शासकीय संवाद का औपचारिक चैनल कौन सा है? भारत सरकार और राज्य प्रशासन जो है इन दोनों के बीच में एक कड़ी का काम कौन करता है? संवाद कौन है दोनों के बीच में? राज्य का राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या फिर सब विभाग का सचिव या मुख्य सचिव? जल्दी से बताओ भाई, एकदम कड़ी का काम कौन करता है भारत सरकार और राज्य प्रशासन के बीच में? क्या होगा इसका सही आंसर? फटाफट जल्दी से कमेंट कीजिए। 6 का आंसर क्या होगा भाई? बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम आ चुका है, इसको स्टार लगा देना आप।
100% एग्जाम आने के बिल्कुल चांस है इसके। हाँ, मुख्य सचिव बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा, मुख्य सचिव। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, आज की हमारी जो क्लास है वो पॉलिटी से संबंधित है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है, मुख्य सचिव की नियुक्ति करता है कौन? नियुक्ति करता है मुख्य सचिव की भाई? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर विधानसभा अध्यक्ष? फटाफट बताओ जल्दी से भाई। बिल्कुल आंसर बताते रहो। 7 का आंसर क्या होगा? कमेंट नहीं रुकने चाहिए भाई, कमेंट करते रहो। बिल्कुल बिल्कुल आंसर आ चुका। नहीं, राज्यपाल नहीं है भाई, राज्यपाल नहीं है, राज्यपाल नहीं है। हाँ, मुख्यमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा नियुक्त की जाती है? मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका करेक्ट रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? श्रीमती कृष्णा भटनागर, श्रीमती मीनाक्षी हुजा, श्रीमती अलका काला, श्रीमती कुशल सिंह? फटाफट जल्दी से बताओ क्या होगा सही आंसर इसका। प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? जी, आंसर आ चुका है भाई, कुशल सिंह। बिल्कुल सही है, श्रीमती कुशल सिंह इसका सही आंसर रहेगा, डी ऑप्शन। कब बने थे ये? तो याद रखना, ये बने थे 2009 के अंतर्गत। ठीक है, कब बने थे? 2009 के अंतर्गत। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन कौन करता है? ऑप्शन दे रखा है, विद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, गृह मंत्रालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग? फटाफट जल्दी से बताओ भाई क्या होगा सही आंसर 9 नंबर क्वेश्चन का। जी, राजस्थान लोक सेवा आयोग नहीं करता है भाई, ये नहीं करता है, ये नहीं करता है। हाँ जी, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा चयन किया है। किसके द्वारा? संघ लोक सेवा आयोग। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, देखिए क्लास को पूरी देखना है। चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उसके पास में जो बेल आइकन दे रखी है उसको प्रेस कर लेना। ठीक है, क्योंकि घंटी के बटन को दबाओगे तो ही आपको जो है रेगुलर क्लास की अपडेट मिलेगी। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दे रखा है, अजमेर, जयपुर, जोधपुर या फिर कोटा? फटाफट बताओ जल्दी से। राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है भैया? हाँ, जयपुर के अंतर्गत। बिल्कुल सही आंसर है, जयपुर। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? बीकानेर, अजमेर, जोधपुर या जयपुर? राजस्व बोर्ड का मुख्यालय जी अजमेर का अंतर्गत। सही ऑप्शन है अजमेर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नांकित कथनों को सावधानी से पढ़िए। बिल्कुल सही है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब इसको डबल स्टार लगा दो आप। ठीक है, तो देखो मुख्य सचिव के कार्य के बारे में देखना है तो फर्स्ट लिखा हुआ है, वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। बिल्कुल सही आंसर है, ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है कि मुख्य सचिव जो है ना वो मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फिर दूसरा देखो, वह राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है। ये भी करेक्ट है, राज्य की जो लोक सेवाएं होती है उनका प्रमुख होता है। ये भी सही है, मतलब 1 और 2 तो बिल्कुल सही है। तीसरा देखो, वह राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है। नहीं भाई, राज्यपाल का सलाहकार नहीं होता है, वो मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों ही करेक्ट है। देखो कहाँ है ऑप्शन फर्स्ट सेकंड का, ये देखो, ये यहाँ लिखा हो, फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है? सही है। तो यहाँ पे हमारा ये डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, मुख्य सचिव के बारे में प्रश्न। ठीक है, तो याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। आज हमारा इस क्लास में मुख्य रूप से जो फोकस है वो यही है, मुख्य सचिव के बारे में। ठीक है, ताकि इसके बाद जो है आपको कहीं से और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा के सारा चैप्टर यहाँ पे मैं क्लोज कर दूंगा, इसका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दे रखा है, अप्रैल 1949, नवंबर 1950, नवंबर 1949 या फिर अप्रैल 1950? फटाफट जल्दी से बताओ, शासन सचिवालय की स्थापना जी बिल्कुल 1949 में हुई थी। सही बात है भाई, सही बात है, 1949 में हुई थी। लेकिन मंथ कौन सा था? यहाँ पे मंथ भी पूछा गया। देखो 1949 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों में से कौन सा है? अप्रैल या नवंबर? ये भी साथ में कमेंट करो भाई। हाँ, अप्रैल है, बिल्कुल सही है भाई, अप्रैल 1949 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट है, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता व उसका कार्य संचालन किया जाता है राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा? फटाफट बताओ जल्दी से। मंत्रिपरिषद, राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी बैठकों की अध्यक्षता और कार्य का संचालन कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। बिल्कुल सही है भाई, बहुत बढ़िया। इस तरीके से आपका आंसर आ रहा है तो ऐसा लग रहा है मुझे जैसे आपका श्योर सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि सारे क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल करेक्ट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा, मुख्यमंत्री। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, पुलिस प्रशासन विभाग का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन दे रखा है, पुलिस कमिश्नर, पुलिस महानिदेशक, सचिव या फिर पुलिस महानिरीक्षक? जल्दी से बताओ भी,
कौन होता है पुलिस प्रशासन विभाग का प्रमुख? जी, पुलिस महानिदेशक सही आंसर है। पुलिस महानिदेशक है, निर्देशक नहीं है, ये भी ध्यान रखना। पुलिस महानिदेशक, निरीक्षक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट है। कंफ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल सीधा सा आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं। कौन सा क्या कहलाता है विभाग को? कार्यकारी विभाग, प्रशासनिक विभाग, प्रभाग या फिर निदेशालय? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? राज्य सचिवालय में स्थित विभाग क्या कहलाते हैं? प्रशासनिक विभाग कहलाता है। बिल्कुल सही है, प्रशासनिक विभाग कहते हैं। बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल? फटाफट जल्दी से बताओ क्या होगा सही आंसर इसका? राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति, मुख्य सूचना आयुक्त, जी बिल्कुल नहीं, मुख्यमंत्री नहीं है, यहाँ मुख्यमंत्री नहीं है। हाँ, यहाँ पे कौन होगा? राज्यपाल होगा। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति जो है ना वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, राज्यपाल। ठीक है, चलो फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, यह संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, स्टार लगाओ इसका, इसको स्टार लगाओ, अब डबल स्टार लगा दो। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? 64 है, लेकिन 64 का पार्ट कौन सा है? 1, बिल्कुल सही है। 64 164 164 एक अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट है, उपखंड अधिकारी सामान्यतः होते हैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, राज्य तहसीलदार सेवा के अधिकारी, राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? जल्दी से बताओ। उपखंड अधिकारी जो होते हैं वो सामान्यतः होते हैं, कौन होते हैं भाई ये उपखंड अधिकारी? जल्दी से कमेंट करो। हाँ, ए आ रहा है भाई आपकी तरफ से आंसर, बिल्कुल सही है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई। बहुत बढ़िया, शानदार, श्योर सिलेक्शन होने वाला है आपका। ठीक है, एग्जाम कब है? बिल्कुल एग्जाम भैया आपको बता दूं, एग्जाम है आपके 18 सितंबर को। फिलहाल तो यही डेट है 18 सितंबर की, बाकी का आगे देखेंगे क्या प्रोसेस रहता है। ठीक है, बाकी फिलहाल आपको 18 सितंबर ही लेकर चलना है, क्योंकि यही डेट है आपके एग्जाम की, 18 सितंबर 2025। जी बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य प्रशासन के अधीन निदेशालयों के प्रमुख को अधिकांशतः किस पद नाम से पुकारा जाता है? सचिव, रजिस्ट्रार, आयुक्त या फिर निदेशक? जल्दी से बताओ। राज्य प्रशासन के अधीन निदेशालयों के प्रमुख को क्या कहते हैं? निदेशक कहते हैं, बिल्कुल सही है, निर्देशक कहते हैं, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है, करेक्ट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, किस विचारक के द्वारा जिलाधीश के पद को समाप्त किए जाने के विचार की वकालत की गई थी? कौन से विचारक के द्वारा? दीनदयाल उपाध्याय, एम.एन. रॉय, राजा राममोहन लोहिया या फिर जवाहरलाल नेहरू? फटाफट आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा सही आंसर इसका? हाँ जी, आंसर बताइए जल्दी से। जी, राम मनोहर लोहिया सही ऑप्शन है भाई, सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका क्या रहेगा? राम मनोहर लोहिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुख्य सचिव का पद सृजित किया है किसके द्वारा किया गया? मुख्य सचिव का पद जो है वो शुरुआत में किसके द्वारा सृजित किया गया? तो ऑप्शन दिखा हुआ, लॉर्ड वेलेजली, मेजर मुनरो, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड विलियम पेंडिंग? देखो याद रखना, ये जो अंग्रेज अधिकारी आया करते थे उस समय, उनके द्वारा ही जो है ये पद जो है वो सृजित किया गया था। लेकिन वो कौन सा अंग्रेज अधिकारी थे वो? जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम आ चुका है, ठीक है, उसको डबल स्टार लगा दो उसको। जी बिल्कुल, लॉर्ड वेलेजली। क्या आंसर रहेगा इसका? लॉर्ड वेलेजली सही आंसर रहेगा, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सचिवालय में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा विभाग है? गृह विभाग, वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग या फिर कार्मिक विभाग? जल्दी से बताओ सही ऑप्शन क्या होगा इसका? फटाफट कमेंट करो जल्दी से। 23 का आंसर क्या होगा भाई? हाँ जी, बिल्कुल आंसर आ चुका है, सामान्य प्रशासन विभाग सही आंसर है भाई, सही आंसर है, सी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस मुख्य सचिव ने नॉन स्टोरी ऑफ अ चीफ सेक्रेटरी ड्यूरिंग इमरजेंसी एक्सेट्रा नामक पुस्तक लिखी है? कौन से मुख्य सचिव ने लिखी है ये? गोपाल कृष्ण भनोत, मोहन मुखर्जी, मीठालाल मेहता या फिर आर.डी. थापर? जल्दी से बताओ क्या होने वाला है इसका करेक्ट आंसर? फटाफट कमेंट करके बताओ जल्दी से। कमेंट रुकने नहीं चाहिए, कमेंट में कंजूसी नहीं करनी। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करोगे उतनी ही जल्दी आपको आंसर याद हो जाएंगे।
हाँ जी, बिल्कुल भाई, कमेंट आया हुआ है कि 10,000 प्रश्नों की ई बुक कहाँ मिलेगी? बिल्कुल भाई, कहाँ मिलेगी ये ई बुक? ये मिलेगी आपको टेलीग्राम पर। कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पर, ठीक है? टेलीग्राम का लिंक मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वह उसको आप ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ पर जो है आपको यह ई बुक मिल जाएगी। कुछ घंटों के लिए वहाँ पर अवेलेबल रहेगी, फिर वापस वहाँ से हटा दी जाएगी। तो आपको सतर्क रहना है, टेलीग्राम को बार-बार वॉच आउट करते रहना है और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है? चलो बिल्कुल, क्या होगा इसका आंसर फटाफट बताओ। 24 का आंसर क्या होगा भाई? हाँ, मोहन मुखर्जी सही ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, मोहन मुखर्जी, ठीक है? चलो आगे नेक्स्ट है, राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच में संवाद की कड़ी का कार्य कौन करता है? राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में संवाद का कार्य कौन करता है भाई? कौन इसके बीच में कड़ी बने हुए हैं? कौन बनी हुई है? मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल या फिर मुख्य न्यायाधीश? जल्दी से बताओ कौन है राज्यपाल और मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी का काम करने वाला? जी, बिल्कुल मुख्यमंत्री। सही आंसर क्या रहेगा? मुख्यमंत्री, सीएम, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी का काम कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? आयुक्त, मुख्य सचिव, संभागीय आयुक्त या फिर मुख्य न्यायाधीश? सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी पूछा गया अभी, जल्दी से बताओ क्या होगा सही आंसर इसका? सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, हाँ, मुख्य सचिव होता है, मुख्य सचिव होता है, ठीक है? बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीकर की अनुपस्थिति में विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल को भेजे जाने से पूर्व निम्न में से कौन उसे प्रमाणित करता है? अभी अगर स्पीकर वहां उपस्थित होता है तो स्पीकर खुद प्रमाणित करता है, लेकिन अगर स्पीकर वहां उपस्थित नहीं है तो फिर कौन प्रमाणित करेगा? उपाध्यक्ष, विधानसभा सचिवालय का सचिव, संसदीय सचिव या फिर मुख्यमंत्री? जल्दी से बताओ क्या होने वाला है सही आंसर इसका? 27 का करेक्ट आंसर क्या है? फटाफट कमेंट करो जल्दी से। जी, विधानसभा का सचिव, बिल्कुल सही है। विधानसभा के सचिवालय का जो सचिव होता है वो उसे प्रमाणित करता है, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मई 2025 तक मुख्य सचिव के पद पर कितनी महिलाएं आसीन रह चुकी है भाई? जल्दी से बताओ, 3, 2, 1 या 4? मई 2025 तक बतानी है आपको। जी, सही आंसर क्या होगा? 2 महिलाएं जो हैं वो अभी तक मुख्य सचिव के पद पर रह चुकी हैं। देखो, एक तो जो है प्रथम कौन रही थी? वो रही थी, याद रखना, कुशाल सिंह। कौन रही थी? श्रीमती कुशाल सिंह, ठीक है? ये रहे थे, ठीक है? और कब रहे थे ये आपको मैं देर पहले ही बता चुका हूँ यार, ठीक है? और सेकंड की बात करें तो सेकंड रही थी कौन? श्रीमती उषा शर्मा। कौन है? श्रीमती उषा शर्मा, ये रहे थे। और ये कब से रहे थे? याद रखना, उषा शर्मा जब वो रही थी 31 जनवरी से। कब से? 31 जनवरी 2022 से, ठीक है? तो ये दोनों ही नाम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलो, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट रहेगा, 2, ठीक है? चलो नेक्स्ट है, राजस्थान में अनुसूचित जाति के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन दे रखा, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, हीरालाल देवपुरा या फिर टीकाराम पालीवाल? अनुसूचित जाति के पहले मुख्यमंत्री कौन रहे थे भाई? जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। हाँ, जगन्नाथ पहाड़िया सही ऑप्शन है भाई, जगन्नाथ पहाड़िया। ये क्वेश्चन स्टार लगा देना, इसको बहुत बार एग्जाम आ चुका है, ठीक है? यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा इसका सही रहेगा। नेक्स्ट है, राज्य के प्रमुख सचिव की भूमिका तथा पद के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? एक तो तरफ जो है बात करें कि प्रमुख सचिव की भूमिका और पद के संबंध में कौन से कथन सत्य है। देखो लिखा हुआ है, वह मंत्रिमंडल का सचिव, सही है क्या? मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है, ये तो सही है। मंत्रिमंडल का सचिव होता है कि नहीं होता है? जल्दी बताओ भाई। होता है, बिल्कुल सही है। फिर सचिवों का प्रमुख भी होता है, ये भी करेक्ट है। लोक सेवकों का प्रमुख होता है, ये भी करेक्ट है। मतलब चारों के चारों ऑप्शन जो है वो सही है। लोक इसके बारे में, किसके बारे में? मुख्य सचिव के बारे में, प्रमुख सचिव के बारे में। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या रहने वाला? चारों ही सही है। मतलब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अ, ब, स और द, सभी के सभी जो है करेक्ट है। तो यहाँ पे स ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट है, 25 वर्षों के अंतराल के पश्चात किस वर्ष में संभागीय आयुक्तों के पद पुनः सृजित किए गए? कौन से वर्ष के अंदर? 1977, 1985, 1987 या 1997? फटाफट कमेंट करके बताओ सही आंसर क्या रहेगा। तो देखो, 25 वर्षों का अंतराल है, मतलब संभागीय आयुक्त के पद को जो है वो, हाँ, कब इसका उन्मूलन कब किया गया था? तो याद रखना, इसका जो है उन्मूलन वो किया गया था कब? 1962 के अंदर, ठीक है? और फिर उसके बाद में 25 वर्षों के बाद यानी 1987, 1987 के अंदर वापस इसको सृजित किया गया, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है? 1987, 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं? मुख्य सचिव कौन रहे हैं राजस्थान के भाई? जल्दी बताओ। वी नारायण बिल्कुल सही है, किशन पुरी भी सही है, और कौन रह चुके हैं?
हाँ, सांवलदान उज्जवल ये भी रह चुके, बिल्कुल सही। ये नहीं रहे, कौन नहीं रहे, हमें पूछा गया कौन रहे हैं, तो देखो ए बी और सी तीनों ही रहे हैं, तो कहाँ ए बी सी, ये रहा ए बी सी, तो यहाँ पे हमारा स ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की एसडीजी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? एसडीजी रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन बताओ जल्दी से। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, जनगणना कार्यालय, जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान, या फिर कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग। फटाफट कमेंट करो, एसडीजी रिपोर्ट कौन जारी करता है? हाँ, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिल्कुल सही है, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, राज्य का मुख्य सचिव का कार्य क्या है? राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है, क्या कार्य करता है? देखो, कैबिनेट के सचिव के रूप में कार्य करता है, सही है या गलत है? सही है या गलत है, जल्दी बताओ। सही है भाई, सही है, बिल्कुल सही है। और फिर जो मुख्य सचिव है वो मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है, ये भी करेक्ट है। सचिवों के मुखिया के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। सिविल सेवा के प्रधान के रूप में कार्य करता है, ये भी करेक्ट है। राज्य का प्रधान नहीं होता भाई, ये करेक्ट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक सही है। 1 से 4 कहाँ है? ये 1 से 4 यहाँ पर है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 35 लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्नांकित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। देखो क्या करना है, पहले लिखा हुआ मुख्य सचिव, उप सचिव, अतिरिक्त सचिव, शासन सचिव। अब इनमें से आपको जो अवरोही क्रम में जमाना, मतलब बड़े से छोटा कौन है, सबसे ऊपर कौन आएगा इन सारों में से? ठीक है, तो देखो सबसे ऊपर होता है मुख्य सचिव। कौन होता है? मुख्य सचिव। फर्स्ट कौन आएगा? मुख्य सचिव। सब में ये मुख्य सचिव ही आगे लिखा हुआ है। तो सेकंड पे कौन आएगा? देखो मुख्य सचिव के बाद में आता है शासन सचिव, तो ये 4th नंबर आएगा। सही, 4th नंबर कहाँ है? ये 4th नंबर यहाँ पर है, तो 2 नंबर से 2, ये 2 तो ऑटोमेटिक कट गए। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है वो रहता है कौन? उसके बाद में रहता है अतिरिक्त सचिव, तो यहाँ पे 3 नंबर आएगा। 3 नंबर कहाँ है? ये 3 नंबर यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर बचा हुआ है बस 3 नंबर यहाँ है, तो ये आंसर आ गया बस इसका। ठीक है, यहाँ 4th, फिर डी नंबर, फिर उसके बाद लास्ट में आता है उप सचिव, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये थी हमारी आज की क्लास। अब आपको जो है कमेंट करके बताना है कि आज की इस क्लास में 35 क्वेश्चन में से आपने जो है कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। ठीक है, फटाफट जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, और सारे क्वेश्चन के जो है आंसर कमेंट करके जरूर मुझे बताएं। ठीक है, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए थे।